मेरा नमस्कार। मेरा नाम अन्वी सूद है। आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द होते हैं, अर्थात अनेक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। आइए अब जानते हैं शब्दों के भेद। हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आइए अब हम एक एक करके सारे भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। आइए जाने तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम जानेंगे देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द का अर्थ है देशी शब्द, विदेशज शब्द का अर्थ है विदेशी शब्द। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, दाल, खिचड़ी, थैला, चिड़िया आदि। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में ले गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, चाय, लीची, डॉक्टर, स्टेशन आदि। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, जैसे कल। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिम जमा आलय, हिमालय। प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं परंतु अपने अर्थ को छोड़कर कोई और अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दशानन। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम, मुझे, मैंने आदि। अविकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आजकल, यहाँ आदि। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मंदिर, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे फट्टा,